हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोन, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर से रिलेटेड इसका जितना भी फार्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बनाया है जिसमें मैं क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में बताया है। आप मेरा चैनल में जा कर के आप देख सकते हैं। चूँकि अगर आपको कोन का फार्मूला समझना होगा तो उससे पहले आपको सिलेंडर के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि सिलेंडर का जो क्यूब जो होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 पार्ट होता है। ये कैसे होता है मैं आगे वीडियो में आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए, मैं आगे आपको एक एक करके सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कोन। कोन आप सभी बर्थडे पार्टी में या फिर जब आप देखते हैं कि एक बर्थडे पार्टी का जो कैप होता है वो भी कोन का शेप में होता है। और जब हम कहीं बाहर झालमुड़ी खाते हैं तो झालमुड़ी वाला भी क्या करता है, एक पेपर से बना हुआ हमें कोन के शेप में एक ऐसे करके क्या देता है, झालमुड़ी खाने के लिए इसमें ऐसे पेपर का बना हुआ देता है, जिसमें वो भी क्या होता है, एक कोन के ही शेप में होता है। तो हम लोग समझते हैं कि एच क्या होता है, एल क्या होता है और रेडियस क्या है। तो सबसे पहले जो कोन का जो टॉप वाला जो कॉर्नर पार्ट होता है वहाँ से लेकर के अगर हम एक नीचे जो सर्कल है इसका जो सेंटर होता है उस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कोन का हाइट हो जाएगा। उसी तरह से ये जो होता है ये क्या है आपका सेलेंट हाइट, इसको सेलेंट हाइट बोलते हैं। कोन का ये एल है जिसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। आप अगर देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रहा होगा आपको। सपोज़ यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री का एंगल बना देती हूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, और आर जो है यहाँ पे ये जो कोन का जो नीचे में जो सर्कल जो बनती है उसका जो है वो रेडियस है। अब सी एस सी क्या होता है कोन का, पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पे आपको हमेशा पाई का वैल्यू क्या याद रखना है, 22/7। और अगर उसी को अगर हम लोग डेसिमल में याद रखना चाहेंगे तो क्या होगा, डेसिमल फॉर्म में उसका वैल्यू क्या होता है, 3.14। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया के लिए हम यहाँ पे जैसे कि एक डायग्राम बनाए हुए हैं आप लोगों को समझने के लिए। आप इसे समझने की कोशिश करिए। सपोज़ कुछ टाइम के लिए ये जो कोन का जो नीचे वाला जो बॉटम में जो सर्कल है वो हम लोग उसे अलग से ड्रॉ किए हुए हैं। अभी हम लोग इसका क्या देखें, सी एस ए क्या होता है इसका, पाई आर एल, और सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं पाई और आर जो है वो क्या है, कॉमन है। तो रेस्ट आपका क्या बच रहा है, एल प्लस आर। तो ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने सिलेंडर के बारे में बताया है। तो ये 1/3 कैसे होता है ये आप समझिए। सपोज ये एक ग्लास है, ठीक है, और ये एक आपका कोन है। तो अगर हम लोग ग्लास में पानी कोन से अगर हम लोग इस ग्लास में पानी भरते हैं तो सबसे पहले ये इतना फिल होगा। ठीक है, एक बार में ये इतना फिल हुआ, सेकेंड टाइम में ये इतना फिल हुआ और थर्ड टाइम में ये पूरा फिल हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये सिलेंडर जो होता है वो कोन से अगर हम लोग सिलेंडर में जब हम लोग 3 बार सेम क्वांटिटी में पानी फिल करेंगे तो ही ये फिल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कोन जो होता है वो सिलेंडर का क्या होता है, 1/3 पार्ट होता है। लेकिन इसमें कंडीशन आपका ये है कि जिस तरह से अगर हम लोग सिलेंडर को खोल के रख देंगे तो वो भी एक कुछ इस तरह का बनेगा जिसका कुछ लेंथ होगा और कुछ ब्रेथ होगा। उसी तरह से अगर हम लोग कोन को भी
देखिए सपोज ये एक पेपर का पीस है, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर हम लोग ऐसे खोलते हैं तो इसका भी कुछ लेंथ है और क्या है, इसका ब्रेथ भी है। अब इसे हम लोग सिलेंडर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसे हम लोग ऐसे राउंड राउंड कर देंगे तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। आप लोग देखिए, मैं बहुत एक्यूरेट तो आपको इसमें नहीं समझा पाऊँगी, लेकिन आप इससे समझने की कोशिश करिए। ये क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है ना। और उसी को अगर हम लोग यही सेम, जिसका मेज़रमेंट क्या होगा, सेम होगा। सपोज इसका लेंथ है 8 मीटर और ब्रेथ है इसका क्या, 4 मीटर, ठीक है। तो इसका जो मेज़रमेंट है, लेंथ और ब्रेथ दोनों का सेम होना चाहिए, तभी कंडीशन ऐसा होगा कि कोन जो होगा वो 1/3 पार्ट होगा किसका, सिलेंडर का। अब हम लोग इस रेक्टेंगुलर जो सीट है इससे हम लोग कोन बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर हम लोग ऐसे हम लोग फोल्ड करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये एक, आप लोग समझने की कोशिश करिए, ये क्या बन गया, एक आपका कोन बन गया, है ना। तो कंडीशन वही होना चाहिए कि दोनों का मेज़रमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी ये 1/3 पार्ट होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब सिलेंडर का कोन जो होता है 1/3 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 1/3 कर दिए। और ये जो रेस्ट आपका जो फार्मूला πr² है, वो किसका वॉल्यूम होता है, वो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो क्यूब का कोन का क्या हो जाएगा वॉल्यूम, 1/3 πr²h। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्फेयर में। स्फेयर का बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग क्रिकेट बॉल देखे होंगे, ठीक है। क्रिकेट बॉल जो होता है वो अंदर से हॉलो होता है। इसका मतलब उसमें एक रेडियस ही होगा, और ये जो सेंटर होता है वो तो स्फेयर का जो सेंटर है वहाँ से कुछ ना कुछ इसका डायगोनल होगा, और इसका जो हाफ उसका क्या होता है, रेडियस। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो πr² होता है, और इसका वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 πr² होता है। ये था स्फेयर के लिए। लेकिन वही अगर हम हेमीस्फेयर के बारे में बात करेंगे, हेमीस्फेयर का मतलब आधा। वही बॉल को हम लोग क्या किए, 20 से काट दिए। 20 से जब हम लोग काट दिए तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 होता है तो हेमीस्फेयर का क्या हो जाएगा, हम लोग उसे क्या कर दिए, हाफ कर दिए। तो इसका आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 2, तो आपका 2/3 πr³ हो जाएगा। और इसका भी सरफेस एरिया क्या होगा, जिस तरह से इसका सरफेस एरिया 4 πr² था, उसी तरह से हम लोग 4 πr² में अगर हम लोग हाफ कर देंगे इंटू 4 πr², तो आपका क्या हो जाएगा, 2 πr² बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया, हेमीस्फेयर के लिए हो गया। हेमी मतलब आधा, हाफ स्फेयर का हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों का फॉर्मूला मेरा निकल जाएगा। बस आपको स्फेयर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं सॉलिड हेमीस्फेयर। सॉलिड हेमीस्फेयर का मतलब कि जो बॉल था, हाफ बॉल, उसको हम लोग, उस पर हम लोग कुछ मट्टी भर दिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर का क्या हो जाएगा। बट इसमें कंडीशन ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, कुछ फिल कर दिए हैं। तो इसका कुछ ना कुछ सर्कल होगा, और ये सर्कल का भी एरिया आपको क्या करना होगा, इसमें ऐड करना होगा। तो हम लोग देखिए, πr² कहाँ से आया, 2 πr²। ये हेमीस्फेयर का होता है सरफेस एरिया 2 πr², और ये सर्कल का क्या हो जाएगा एरिया, πr²। तो दोनों को ऐड कर दिए तो 2 πr² प्लस πr² क्या हो गया, 3 πr², ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताऊंगी, जो कि क्लास 8 का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। थैंक यू।